हेलो, वाचिंग अगेन। खाना नहीं बना पाए क्योंकि ये एरेल्डाइट होता है मार्बल के जॉइंट्स जोड़ने के लिए। तो हमने जब ये मकान लिया था तो इसके सारे ये जो हैं ये सब पता नहीं था हमें, बार बार पानी जाता था और नीचे ये पूरा सब कुछ देखिए, ये सब खराब। ये देखिए, और यहाँ पे टर्मिक कितना लगता है, दीमक। शुरू से तब मकान मालिक को बोला वो कराऊंगा, उसके बाद उसने कुछ नहीं कराया। ये देखिए, और पूरा ये कल हमने पूरा साफ़ किया। ये कल पूरा एकदम से पूरा सारा क्लीन करके था, पानी आता था नीचे इसलिए बार बार होता रहता था दीमक का। अभी ये कल मैंने खुद से साफ़ किया सारा और खुद पूरे जॉइंट सील करे। तो आज खाना आज भी नहीं बनाया। जब से आए यहाँ पर मुश्किल से 4 या 5 बार ही हमने खाना बनाया है। खाना नहीं बनाने का मन करता है क्योंकि कहीं निकलने के लिए एंट्री ऐसी बना दी गई है यहाँ पर, जो मेन नीचे है हमारी 3 फुट में, उसमें हम गुजर ही नहीं पा रहे हैं। ना पानी ला पा रहे हैं, ना सब्जी ला पा रहे हैं, ना खाना ला पा रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा है, देखिए। पूरा एकदम मेघा मेघा है, मेघा रे मेघा जो है उस तरह का माहौल है। देखिए हमारी घंटी, फ्रिज में भी कुछ नहीं रखा है भाई, सब ऐसा ही काम चला हुआ है। देखते हैं अभी कुछ दिमाग चलेगा तो। भूख भी जोर की लग रही है क्योंकि कई दिनों से कुछ नहीं खा रहे हैं, ऐसे ही चल रहा है। वेदर बहुत बढ़िया हो चुका है, देखिए। पानी यहाँ जम के बरसता है, जब बरसता है पूरा स्टोर हो जाता है नीचे। सांप बहुत आते हैं यहाँ पर। दिल्ली से ऐसे शहर में रहने वालों को यहाँ पर ऐसे लगता है जैसे किसी पिछड़े हुए गांव में आ गए। शॉपिंग के नाम पर तो ये सब कुछ है, बड़े बड़े मॉल्स हैं, बिग बाज़ार है, डी मार्ट भी है, होटल्स, फूड पॉइंट्स यहाँ अनलिमिटेड है। पानी पूरी का यहाँ पर एक अजीब ही भूत कह लो, भूत। यहाँ की पानी पूरी और दिल्ली की पानी पूरी में बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है। दिल्ली वालों को यहाँ की पानी पूरी में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा, ज़ीरो टेस्ट है। क्योंकि ना खट्टा होगा, ना उस तरह के मसाले होंगे पानी में, और पानी पूरी भी आटे की मिलेगी, यहाँ सूजी की नहीं मिलेगी। आज यही किया हमने, देखो शाम को क्या करते हैं। कहा था आपसे कि आज मूंगफली वाले को दिखा के लाएंगे, मगर कुछ कॉल्स ऐसी आ गई, हम बहुत बिजी हो गए फ़ोनों पे ही। आज सारे दिन फ़ोन सुनते सुनते ही सारा दिन निकल गया। चलिए आप बताइएगा यहाँ के इस शहर का भरूच का आप क्या देखना चाहते हैं। आपको दिखाएंगे। कुछ बारिश का मौसम है यहाँ, जहाँ भी जैसी जगहें हैं दिखाने वाली वहाँ सब बहुत ही मतलब अनसिक्योर रोड्स हैं। पानी भर जाता है, पता नहीं चलता कहाँ सीवर कहाँ गड्ढा, कुछ नहीं पता चलता है। तो इसलिए बहुत मुश्किल है उधर की तरफ जाना बारिश के कारण। और हमारे पास स्कूटी है, उसके टायर बहुत छोटे होते हैं तो और भी नहीं पता चलता है। आपको घुमाने की कोशिश करेंगे, दिखाने की कुछ उसके जो मेन हिस्ट्री है, जो मेन उसके जिसके प्रति आपको लगे कि हाँ यहाँ आकर देखना चाहिए, वो चीज़ें दिखाएंगे। यहाँ इस एक ही खूबसूरती है, जो बहुत बड़ी खूबसूरती है, किसी को किसी से कुछ पड़ी नहीं है।
बहुत कम, अभी जागरूकता की बहुत ज़रूरत है। हम ही सो गए यहाँ पर, हम ही ऐसे रह गए जैसे कि कूड़ा कचरा हो गए हो, कुछ समझ ही नहीं आता यहाँ पर। अभी तो 2 महीने से ऐसा दिमाग ख़राब है, ना पानी है, ना खाना है, ना सब्जी है। पानी वाले भाई को बोला तो वो भी पानी सप्लाई करने को तैयार नहीं। कितनी बार उसको मैसेज दे दिया रीवा वाटर वाले भाई को, कॉल हमारी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। कोई बिलिंग का चक्कर नहीं है, हम जाने से पहले पूरा बिल सारा क्लियर करके जाते हैं हमेशा, और बोल कर जाते हैं कि अब पानी नहीं देना है। हमेशा की आदत रही हर चीज़ों में। क्या बनाएं क्या बनाएं, चलो डोसा बनाते हैं। डोसा बेच के खाए ना, थोड़ा सा डोसा बना के खाते हैं। चलिए, कल गए थे तो लेकर आए थे लौकी वोकी सब, मगर मैं उस तरह का इंसान हूँ जो खुश रहता है तो खाना पीना और बहुत सारे काम करने में बिलीव करती हूँ उस टाइम। जब कुछ ज़िंदगी में ज़रूरतों की इतनी वो नहीं है, ये चाहिए वो चाहिए, मगर जहाँ रहना है वहाँ इरिटेशन नहीं होना चाहिए, आराम से शांति से रहना चाहिए। अभी लगता है ये पेस्टिंग की भी ये काम कर रही है। क्योंकि यहाँ पे अर्निंग बिल्कुल नहीं है, जीरो है, तो इस वजह से खर्चा पानी थोड़ा बहुत सोच समझ कर करना पड़ता है। मेन फूड पे ही खर्च करना पड़ता है। अभी इस तरह से खर्च नहीं कर पाती जैसे पहले कर देती थी कि हाँ भाई जब मन चाहा खर्चो, अब वो सब नहीं कर पाती है क्योंकि कुछ जेब में बचता नहीं है। कोई अर्निंग सोर्स नहीं है यहाँ पर, किसी को यहाँ नॉलेज ही नहीं है नेचुरोपैथी क्या चीज़ होती है। लोग दवाई में ही बिलीव करते हैं, उनको समझ ही नहीं आता है। समझ आता है तो सब कहते हैं कि आप जो देना है बिना, ज़िंदगी में बहुत अच्छे से पैसा कमाया, सब लुटा भी दिया हमने 2011-12 के कुंभ में अपना तकरीबन 17-18 लाख रुपया फूक दिया था यूँ। उसमें कल्पवास में भी गए, ये गए, वो चैरिटी इतनी करते थे, तब लगता था ज़िंदगी शायद अब पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़िंदगी जो हम निकल पड़े थे एक स्पिरिचुअल लाइफ जीने के लिए, मगर पता चला कि अगर आप स्पिरिचुअल दायरे में रहेंगे तो आपका शोषण किया जाएगा। इसलिए फिर उस दायरे से बाहर निकले हम, ये सब रहकर सीखा कुंभ में, कल्पवास में, कि नहीं भाई इस कम्युनिटी के साथ नहीं रह सकते आप स्पिरिचुअल, क्योंकि वहाँ पे आपका शारीरिक मानसिक शोषण बहुत होता है। तो उन सब चीज़ों के लिए तो हम थे नहीं, इसलिए हम उधर से निकले। तो पता चला पैसा चाहिए भाई जीने के लिए। फिर कमाया तो थोड़ा इस मकान में खर्च हो गया, तो अब भी जारी है जंग। देखिए लाए थे ये भूल गए थे, दिमाग में से आजकल चीज़ें भी बहुत ज़्यादा भूल जाती हैं। तो अब बनाते हैं डोसा। सॉस के साथ खाएंगे, देखेंगे। मैं बहुत अच्छे से खाना बना के खाने वाले लोगों में हूँ, मगर जब से गेट लगा तब से मैं इतनी इरिटेशन में आ चुकी हूँ कि कुछ भी नहीं सोचता मुझको, कुछ भी बाहर निकलने के नाम से एक अजीब सी दहशत होने लगती है। उसमें से मैं निकल नहीं पा रही हूँ। 3 फुट में लोहे का गेट, उस पर भी डोर क्लोज़र और मेन एंट्री, जो आप सामान पकड़ोगे अपने हाथों में या डोर पकड़ोगे कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ कलेक्टर, एसपी, एसडीएम सबको जाके समझा दिया। लोकल न्यूज़, सिटी न्यूज़ चैनल है, उन्होंने भी हेल्प किया, उन्होंने भी दिखाया, मगर किसी को प्रैक्टिकली नहीं समझ में आ रहा। जब तक यहाँ 2-4 मौत नहीं होएंगी, कोई हादसा नहीं होएगा, शायद यहाँ किसी को कुछ समझ में नहीं आने वाला कि हम क्या तकलीफ़ झेल रहे हैं और किस तकलीफ़ में हम हैं। कोई मेरी इस तकलीफ़ को समझना ही नहीं चाह रहा। मेरे को अंदर से एक फोबिया हो चुका है घर से बाहर निकलने के टाइम पर।
कहाँ मैं यहाँ पर सब कुछ सारी एक ज़िंदगी बिल्कुल फेम नेम गेम सब छोड़ कर आई, शांति से रहूँगी, मगर यहाँ पर आकर ऐसा दहशत मुझे मिल रही है। और मज़े की बात है कोई कोऑपरेट नहीं करता, प्रशासन तंत्र आपकी कोई हेल्प करने को तैयार नहीं है। चलिए डोसा बनाते हैं। तो ये रेडीमेड पेस्ट यहाँ पे ये सुविधा है कि हर जगह मिलते हैं, ढोकले के, इडली के। ये देखिए ये रहा पेस्ट, इसमें थोड़ा सा अलग लेकर सॉल्ट मिलाते हैं। ज़्यादा नहीं बनाएंगे, बहुत थोड़ा ही बनाएंगे। ये बहुत ठीक आता है, इसको पतला करना पड़ता है डोसा बनाने के लिए। ऐसा करते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा चॉप करके हरी मिर्ची मिला लेते हैं, फिर मज़ा आएगा खाने में, टेस्ट। ये हरी मिर्ची बहुत कम तीखी होती है, जैसा कि आपको हमने बताया, हम तीखी मिर्चें तो नहीं खाते हैं बिल्कुल भी। जो मिर्च तीखी होती है उसको हम साइड में कर देते हैं। चॉपर एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। लाइट गई, पावर कट, और आजकल की महंगी होती ज़िंदगी में जो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, उसमें चॉपर आपका एक बहुत अच्छा दोस्त है। ये देखिए फटाफट 2 सेकंड्स लगते हैं, और ये देखिए कितना बढ़िया चॉप हो गया। इससे आएगा इसमें अलग ही फ्लेवर। आप याद रखिए कि लोग मुझे बहुत बोलते हैं आप ग्रीन चिल्ली खाते हैं, मैं तीखी वाली ग्रीन चिल्ली बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। स्पाइसी में बहुत रेयर खाती हूँ, कब? अगर मैं मूली का पराठा खा रहा हूँ या गोभी का, तब मुझे स्पाइसी ग्रीन चिल्ली चाहिए होती है, वो भी फ्राई करके, वो भी रॉ नहीं खाती हूँ। मैं चिल्ली बहुत खाती हूँ ग्रीन, मगर बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं खाती हूँ। ग्रीन चिल्ली खाने के फ़ायदे पता है आपको क्या क्या होते हैं? एक तो आपका वेट जल्दी से इतना नहीं बढ़ेगा, दूसरा हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है, और आपकी स्किन अच्छी रहेगी अगर आप ये खाते हैं। आपके पोर्स बॉडी में से एसिड निकालने के लिए क्लियर रहेंगे हमेशा, आपको स्वेटिंग अच्छी आएगी। इतने सारे फ़ायदे हैं, बताओ फिर क्यों ना खाया जाए इसको। जो ऑल वेयर ऑल सीजन अवेलेबल रहती है। इसमें डालते हैं थोड़ा सा सॉल्ट। एक बहुत अच्छी अलग सी ज़िंदगी जीने के लिए हम यहाँ आए थे, मगर लगता नहीं है कि अभी भगवान को शायद मंजूर नहीं है। इतना पैसा अपने घर वालों का मैंने यहाँ पर लगवा दिया। उन लोगों की हिम्मत है कि मुझे रहने के लिए अलग एक उन्होंने परचेज करवाया कि तुम रहो जाके, तुम्हें अलग रहना है। तो वो भी समझ गए थे कि ठीक है, तुमने इतना कुछ लाइफ में कभी पीस नहीं देखा, तो जाओ तुम अब अपनी शांति से रहो कहीं। इसीलिए इतना छोटा सा शहर चुना था कि चलो अब यहाँ पर जितनी बारिश है, जितना ठंडा, उतना ही यहाँ पे ह्यूमिडिटी भी बहुत होती है। ये 2-3 महीने काटने यहाँ बहुत मुश्किल है। उसके बाद तो यहाँ विंडी बहुत होता है यार। समुंदर है पास में, नर्मदा जी नदी में। जिसको लगता हो आना है, मोस्ट वेलकम मेरे इस जन्नत में, मेरे इस स्वर्ग में, मेरी इस दुनिया में स्वागत है। मगर पहले इन्फॉर्म करके आएंगे आप। मोस्ट वेलकम है। अपना बनाइए, अपना खाइए। यहाँ पे सारी फैसिलिटी है आराम से। नीचे उतरते ही रोड है, आपको कन्वेंस वगैरह सब यहाँ इजीली मिलेगा। सब चीज़ें पास पास हैं।
ये देखिए, फिर इससे 2-3 स्पून डालिए और आराम से फैला लीजिए। अब इसको खाने में, क्योंकि वेदर है बारिश वाला, एक अलग ही इंजॉय आएगा आपको। जेब इतनी ज़्यादा टाइट है कि बहुत दिनों से मन कर रहा है ऐसा कुछ खाया जाए, मगर पॉकेट अलाउ नहीं कर रही कि जाकर ऑयल भी खरीद कर लाया जाए। टाइम काट रहे हैं किसी तरीके से, देखेंगे अपने शहर में जाकर। बहुत सारे खर्चे अचानक हो गए। फ्रिज लिया लास्ट ईयर, इस ईयर फिर एसी लगवाना पड़ा, बहुत ज़्यादा। और इसलिए हो रहा है ये सब कि कोरोना में कहीं भी कुछ है ही नहीं। हम तो रोज़ कुआं खोदो रोज़ पानी पीने वाले लोगों में थे, मगर अभी कोरोना की वजह से सब जीरो हुआ पड़ा। देखिए कितना बढ़िया बना है, देखिए। अब इसको सॉस के साथ खाने में, और साथ में छाछ ठंडी ठंडी। हम छाछ बहुत पीते हैं, बिना छाछ के खाना नहीं अच्छा लगता। जो भी हमारे साथ कुछ दिन रह जाता है उन लोगों को भी, कितनी बच्चियाँ रह के गई, कितने लोग रह गए, उनको भी सबको छाछ की आदत पड़ गई, क्योंकि हमारा कंपलसरी है छाछ। अदरवाइज यहाँ की जो गर्मी है वो हमें पागल ही कर देगी। कुछ समझ नहीं आ रहा है अभी यहाँ पर। लैंग्वेज प्रॉब्लम भी बहुत है यहाँ पर, पेपर वर्क करो तो भी यहाँ पे सब हमारी लैंग्वेज में नहीं होता। उस वजह से भी थोड़ा इरिटेशन ज़्यादा हो जाती है। वह उनको समझ भी आना चाहिए। किसी फेथफुल पर्सन को साथ रख कर ही किया जा सकता है, और यहाँ टाइम किसी के पास नहीं है। मोस्ट बिजी पर्सन रहते हैं। हम सबके काम के लिए यहाँ पे बहुत दौड़े हैं, मगर जब हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ, कुछ भी यार कोई नहीं आया काम। लगता है शायद इस जगह का पानी कुछ ऐसा है, शायद हम भी ऐसे हो जाएंगे यहाँ रहते रहते, मगर अभी तक तो हुए नहीं। क्या सोच कर आए थे आएंगे तो द्वारका जी तक दर्शन करके आएंगे, क्योंकि हमने जब ये मकान लिया था तो सोचा था एक बार द्वारका दर्शन करके आएंगे, मगर वो इत्तेफाक, वो क्या कह सकते हैं, हैप्पी टाइम गुड टाइम आए ये हम द्वारका तक होकर आए, क्योंकि उस तरह के ट्रांसपोर्ट में चलने की आदत नहीं है, और उतनी अभी हिम्मत नहीं है पॉकेट की, क्योंकि हम लोग तो जभी से बर्बाद हो गए हैं जब से नोटबंदी आई है। उसके बाद से, क्योंकि लेडीज़ के साथ ही हम लोगों का सारा काम था, सब खत्म हो गया। फिर कोरोना देवता जी आ गए हैं, तो देखो हमसे भी नीचे जीने वाले होंगे। पता नहीं इससे कब मुक्ति मिलने वाली है, या एक जो वर्ल्ड पे कवर रखने वाले लोग हैं उनकी स्ट्रेटजी है, षड्यंत्र है, किस तरह जो नॉर्मल लाइफ है, नॉर्मल लोग हैं उनको ख़त्म ही कर दिया जाए। क्योंकि हम लोग कई इंग्लिश मूवीज़ में देख चुके हैं कि ऐसे ऐसे प्लान बनाए जाते हैं, और जो इस तरह से हम चल रहे हैं वो इंग्लिश मूवी जो बनती हैं उनसे कहीं ना कहीं मैच करता है हमारा। कैसे ऐसे होगा, वही सब देखने को आ रही है। वो फिल्मों में विनाश दिखाया जाता था, जो अभी हमने धर्मशाला में देखा हिमाचल की, वो कैसे ये सब पहले फिल्मों में सीन बनाए गए और अभी ये नेचुरलिटी में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो इंसान खुद भी जानता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ ऐसा, और ये सब मेरा किया धरा है। वो लोग कुछ हैं, कुछ लोग हैं ऐसे जो पूरे वर्ल्ड को कैप्चर कर रखा है जिन्होंने, और वो बड़ी ही होशियारी से हर देश को अपने साथ मिलाकर चल रहे हैं। हर देश के उन लोगों को जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, ऐसा हमको लगता है, कुछ ना कुछ षड्यंत्र है ऐसा। भगवान ना करे हमारी ये उनका सही हो।
बहुत मज़ा आएगा इस डोसे को खाने में, पूरा आनंद आ जाएगा। पहले हम कभी अकेले के लिए भी खाना बनाते थे, सब 2-3 लोगों का खाना बनाते थे, सब किसी न किसी को साथ खिलाते थे। अगर हालातों ने यहाँ पे ऐसा ख़त्म किया है, सबसे ज़्यादा तो हमें मानसिक और मन से ख़त्म किया गया। आर्थिक तो हम फिर भी सुलझ थे, अगर मानसिक और जो हमारी एक हैप्पीनेस थी उसको जो छीना यहाँ पर बिना रीज़न। हमको नहीं पता था कि लोग ऐसे भी होते हैं। चलो, ईश्वर की जो इच्छा, शायद हमारी मौत जल्दी आ रही, क्योंकि हमने तो वैसे ही बहुत कोशिश की। और 2-3 साल की लाइफ पे ही समय मांगा है ठाकुर जी से, उसके बाद अपने पास बुला ले छुट्टी। सही ही नहीं भाई, ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ ही नहीं कि लगे कि लाइफ और लंबी हो। तो जो जिम्मेदारियाँ थी वो ख़त्म कर दी थी, तो थोड़ी सी ख़त्म होने वाली है बस। तो खाएंगे डोसा, चलिए देखिए बन गया फर्स्ट क्लास। तो आज ये किया, अब खा कर आपसे बात करेंगे फिर। राधे राधे।